अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में बात करेंगे चेक बॉक्सेस और चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल के बारे में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर रेडियो बटन्स और रेडियो बटन लिस्ट स्टाइल को देख चुके हैं। इस वीडियो में चेक बॉक्सेस कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉपी है। ठीक है, एक दो चीज़ें होंगी, कोई थोड़ी बहुत डिफरेंस होगा, बाकी सारा कॉपी है। अगर पहले वाली वीडियो देखी है तो ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कर लोगे। अच्छा, इसके अंदर सिंपल वही प्रीवियस वीडियो वाला कोड है। ऐप बार है, चेक बॉक्सेस एग्जांपल लिखा हुआ है उसके अंदर, और से फिर ये विजिट यूज़ किया हुआ ताकि हमारा ऐप का यूआई सिस्टम के यूआई के साथ कोलाइड ना करे। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ सबसे पहले रो विजिट, और रो विजिट के अंदर हमारे पास होंगे चाइल्ड, और इसके अंदर हमारे पास पहला जो होगा वो होगा चेक बॉक्स अपना। ये चेक बॉक्स विजिट है। ठीक है, यहाँ पे कोमा लगाता हूँ, यहाँ पे दूसरा विजिट देता हूँ जो मेरा टेक्स्ट विजिट है। ठीक है, टेक्स्ट विजिट के अंदर मेरे पास होगी फॉर एग्जांपल इसके अंदर कॉफ़ी। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर भी वैल्यू है, और जिस तरह हमारे पास रेडियो बटन के अंदर वैल्यू होती थी, और यहाँ पे आपको कोई बूल देना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्टेड नाम है, 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल्स बनाने होते हैं बेसिकली। मैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर 3 वैल्यूज़ दे दी हैं, आप वेरिएबल बना सकते हो। सो अब यहाँ पे वैल्यू के अंदर मैं दे देता हूँ ये सिलेक्टेड वेरिएबल, और इसके अंदर मैं 0th इंडेक्स देता हूँ इसका। ठीक है, पहला जो एलिमेंट है वो इसे कंट्रोल करेगा। ठीक है, इस चेक बॉक्स को वेरिएबल बना लो 3। ठीक है, हर को एक वेरिएबल नहीं बना सकते क्योंकि वो फिर मसला हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे डायनामिकली हम देखेंगे इसे थोड़ी वीडियोस के अंदर। अच्छा, ये ऑन चेंज पैरामीटर है जो हमारा रेडियो बटन के अंदर था, वहाँ पे ये हमें रिटर्न करता था इंटीजर। ठीक है, बेसिकली वैल्यू, और यहाँ पे भी ये हमें बूल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अगर हमारा चेक बॉक्स जो है वो टिक है, ठीक है, मतलब कि चेकड है। ठीक है, अगर चेकड है, टिकड है, सो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं, मैं इसको रो को करता हूँ कॉपी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रो को करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और मैं इसे 2-3 दफ़ा करता हूँ पेस्ट, 2-3। ठीक है, यहाँ पे करते हैं इसको कॉपी 3, और यहाँ पे सिलेक्टेड वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज करनी होगी। सेकंड इंडेक्स इसे देना है, इसे फर्स्ट इंडेक्स देना है। ठीक है, यहाँ पे कॉपी 2 कर दें, ये कॉपी 1 कर दें, और यहाँ पे कॉपी 2 कर दें। अच्छा जी, अब हमारे पास 3 आ चुके हैं। ठीक है, कॉपी 1, कॉपी 2, 3 चेक बॉक्सेस हैं। अच्छा, चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स के अंदर या रेडियो बॉक्सेस के अंदर यही डिफरेंस है कि वहाँ पे मल्टीपल आइटम्स में से एक आइटम सेलेक्ट कर सकते हो एट अ टाइम। ठीक है, यहाँ पे मोर देन 1 आइटम्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी विजिट को जिस तरह मर्जी घुमा फिरा के यूज़ कर लो। अच्छा, इसके अंदर अब ये चेक नहीं हो रहा क्योंकि यूआई अपडेट नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे पास स्टेटलेस विजिट है, इसे हमें स्टेटफुल में करना है। ठीक है, सो इसे स्टेटफुल के अंदर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये स्टेटफुल हो गया। अब यहाँ पे हमें इसके अंदर सेट स्टेट यूज़ करना है, और इसके अंदर हमें सिंपल अपना सिलेक्टेड वेरिएबल जो है सिलेक्टेड टाइल, उसका जो इंडेक्स नंबर 0 है उसे अपडेट कर देना है। और ये मैं नल चेक लगा रहा हूँ कि वेरिएबल नल ना हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यार, मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ ए, ताकि आपको पता चल जाए कि ए के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। अब इस सेट स्टेट को मैं करता हूँ कॉपी, और बाकी दोनों के अंदर मैं करता हूँ इसे पेस्ट। ओके ओके, इसे करते हैं रन। सो हो चुका है रन। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब देखें, मैं ओपन कर लेता हूँ कंसोल। अब मैं करता हूँ इस पर क्लिक, ये होता है चेक। ठीक है, ये देखें ट्रू आ गया। मैं इस पर करता हूँ दोबारा क्लिक, ये होता है अनचेक, तो इसके अंदर फॉल्स आ गया ए के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली हो क्या रहा है, जब भी हम यहाँ पे बॉक्स के अंदर चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ये ऑन चेंज जो हमारा फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होता है। इसके अंदर हमें ये ए जो है ये वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अगर बॉक्स जो है वो चेकड हो, मतलब अगर बॉक्स टिकड है, ठीक है, मतलब टिक लगाया हुआ आपने, सो देन ये ए के अंदर वैल्यू होगी ट्रू। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टिक है, ठीक है, ए के अंदर वैल्यू आई है ट्रू। ठीक है, सो इसी तरह अगर ये अनचेक करेंगे तो ए के अंदर वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। ठीक है, सो यहाँ पे ए के ज़रिए आप इंडिकेट करते हो कि हाँ भाई चेक बॉक्स जो है वो यूज़र ने टिक किया है कि नहीं, यूज़र को काफ़ी रिक्वायर्ड है या नहीं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ए के अंदर ट्रू होगा। सो यहाँ पे ए की वैल्यू आप कहीं पे भी लिस्ट विस्ट के अंदर स्टोर करवा के पता कर सकते हो कि यूज़र ने ये वाला आइटम सेलेक्ट किया है। ठीक है, कॉफ़ी वाला। ओके, अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसे, ठीक है, क्या हो गया बॉस, मैं रन करता हूँ इसे दोबारा से। हाँ, इससे भी चेंज करना है मेरे दोस्त, इसे भी 1 करना है और इसे भी 2 करना है। अब मैं रन करता हूँ इसे। ओके, अब देखें, इस पर क्लिक किया, ये चेक, ये चेक, ये चेक। ठीक है, ये अनचेक, ये अनचेक, ये अनचेक। ठीक है,
सो इस तरह आप कर सकते हो। जब भी हम चेक करेंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा ए और अदरवाइज़ फॉल्स। अच्छा, ये हो गया हमारा चेक बॉक्स, सिंपल है। कस्टमाइजेशन करनी है इसकी। सो इसके 2-3 प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर हैं कोई देखने वाली, बाकी कोई है नहीं। फिल कलर है, ठीक है, फिल कलर जो आपका बॉक्स है उसका कलर है, ठीक है, सॉरी मटेरियल स्टेट देना है। डॉट, ठीक है, इसको कलर मैं दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट पिंक, ठीक है, पिंक कलर दे दिया। अब ये देखें पहले वाले का कलर पिंक हो गया है, ठीक है, पहले वाले का कलर पिंक हो गया है चेक बॉक्स का। अच्छा, दूसरी हमारे पास है यहाँ पे ओवरले कलर, ठीक है, इसको आप स्प्लैश कलर बोल सकते हो, ठीक है। ये मैं चेंज करके पिंक से कुछ और कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ जी ग्रीन, ठीक है। अब ये देखिएगा ये जो बैकग्राउंड पे आ रहा होगा ना वो ग्रीन होगा, ये देखिए ग्रीन आ रहा है, ठीक है। सो इसे बोलते हैं ओवरले कलर। इसी तरह स्प्लैश रेडियस होगा, इसको अगर मैं 50 कर देता हूँ, सो अब वो जो छोटा आ रहा था कलर वो 50 साइज़ हो गया उसका, ठीक है। स्प्लैश रेडियस, इसका रेडियस ज़्यादा हो गया स्प्लैश का। अच्छा, इसके अंदर बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करें। चेक का कलर अगर आपको चेंज करना है सो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। कलर्स डॉट ब्लैक, ओके। सो ये देखें वो जो टिक आ रहा है उसका कलर ब्लैक हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, मैं अब ये सारी उड़ा देता हूँ प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर से। इसका साइज़ वाइज अगर चेंज करना है तो ट्रांसफॉर्म विजेट का यूज़ करना होगा, इसे रैप करें विजेट के साथ और ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल यूज़ करेंगे अगर इसका साइज़ चेंज करना है बॉक्स का, ठीक है। स्केल यूज़ करना है तो मैं 3 दे देता हूँ स्केल। सो अब ये देखें कितना बड़ा साइज़ हो गया उसका। अब मैं 2 देता हूँ स्केल फॉर एग्जांपल, ये देखें। अच्छा, अब अगर आपको स्केल नहीं देना तो फिर स्केल एक्स और स्केल वाई दोनों देने होंगे, ठीक है। स्केल एक्स एक्सिस और स्केल वाई वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैंने स्केल एक्स दिया 1 और वाई दिया 3, मतलब कि स्केल जो वाई होगा जो वर्टिकल होगा इसका वो 3 टाइम्स बिगर होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ठीक है। सो अब देखें कैसा चेक बटन है, 3 टाइम्स उसकी जो हाइट है वो 3 टाइम्स है उसकी विड्थ से, ठीक है। एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल इस तरह होता है, ठीक है, और वर्टिकल होता है इस तरह अप एंड डाउन, ओके। इसी तरह मैं अगर इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 2 कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह आप इसके साथ पंगे शंगे कर सकते हो, जो मर्जी शेप चाहो। हाँ, एक और चीज़ रोटेट करना है, रोटेट विजेट यूज़ कर लो। इसके अंदर डिग्री देनी होती है और सॉरी एंगल देना होता है, ठीक है। 45 का एंगल दे दो, ठीक है। सो ये लें, आपका ये जो बटन है ये रोटेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 59 देते हो सो ये लें थोड़ा सा मूव। सो इसके अंदर ये एंगल देना होता है, ये आप दे के पंगे कर सकते हो। मैं इस सारे कोड को उठाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पे उठा के इसे हम करते हैं जी यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, ताकि ये कोड मैं आपको दे सकूँ। कोई नहीं, वो जो मिसिंग चीज़ है वो हम बाद में मैं सेट करके कोड दे दूँगा, डोंट वरी, ओके। अब हम देखने वाले हैं चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल को, ठीक है। ये सिंपल जो हमारे पास लिस्ट स्टाइल विजेट है उसके साथ वाली प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है, कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ नहीं है। इसके अंदर भी सेम वैल्यू है, ठीक है। सिलेक्टेड दोगे उसके अंदर बूल देना है, 0 दे रहा हूँ, ठीक है। ऑन चेंज सेम जो अभी हमने देखा कि ये हमें एक बूल देता है, ठीक है, और मैं ए नाम रख रहा हूँ यहाँ पे, जो मर्ज़ी नाम रखो वेरिएबल का। सेट स्टेट यूज़ करना है इसके अंदर और सिलेक्टेड की वैल्यू हमें चेंज कर देनी है, इक्वल्स ए। मैं ज़्यादा डिटेल में इसी वजह से नहीं जा रहा क्योंकि ये प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी चीज़ें की हैं इसकी। अच्छा, अब यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी, Ctrl+C और पेस्ट हेयर। अब यहाँ पे इसको चेंज करो, 2 कर दो, इसे 2 कर दो, इसे 1 कर दो, इसे 1 कर दो। अब यहाँ पे देखते हैं ये हमारे 3 लिस्ट टाइल्स आ गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं शो हो रही, सब टाइटल और टाइटल इसके अंदर जो विजेट्स हैं, सबसे पहले तो टाइटल देते हैं। टाइटल में विजेट देना, मैं यहाँ पे टेक्स्ट विजेट दे रहा हूँ, इसको फॉर एग्जांपल इसको दे देते हैं हम जीमेल, ठीक है। इसी तरह इसका सब टाइटल है, ठीक है, सब टाइटल को भी हम टेक्स्ट विजेट देते हैं, उसके अंदर हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल www.gmail.com, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को करता हूँ कॉपी और मैं बाकी दोनों के अंदर भी इससे
पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें ये 3 हमारे पास आ गए। नाम थोड़ा चेंज कर लें, इसका नाम कर लें ही मेल, एच मेल, ठीक है, या इसका नेम कुछ भी कर दो यार, यहू कर दो, ठीक है, कोई भी थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दो ताकि डिफरेंस नज़र आए। अच्छा अब ये देखें चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये देख लें, हम एक पे सेलेक्ट करें वो सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, दोबारा हम कर रहे हैं तो वो अनचेक हो रहा है। सो ये हमारा काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है। सो ये हमारी लिस्ट टाइल्स हैं, ठीक है, और ये भी ये देख लें आप। अच्छा जी, प्रिंट करवाओ अगर एक हो सो सेम वो वैल्यूज़ देगा जो अभी हम देख चुके हैं। अब इसकी कस्टमाइजेशन की तरफ आ जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल चीज़ थी, ठीक है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं यार बिल्कुल ही सादा किस्म की, टाइटल है, सब टाइटल है, इस 3 लाइन है। अगर आप इस 3 लाइन को ट्रू कर दोगे तो ये 3 लाइनों पे जाएगा, ठीक है। ये देखें ये स्पेस यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। अगर मैं यहाँ पे \n यूज़ करता हूँ सो ये जो बाकी का पार्ट है वो तीसरी लाइन पे आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। सो इस तरह आप पंगे करके इस 3 लाइन कर सकते हो। मैं इस 3 लाइन को यहाँ पे रहने दूँ, चल रहने देते हैं यार। अच्छा बाकी क्या करने वाले हैं, इस 3 लाइन को ऊपर रहने दो। अच्छा बाकी क्या करने वाले हैं, इसका टाइल कलर होता है, ठीक है। टाइल कलर होता है हर टाइल का बैकग्राउंड कलर। इसका अगर मैं कलर्स डॉट ग्रीन कर देता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन हो गया, सही है। सो अब ये ग्रीन ही होगा, मतलब अब ये वाइट नहीं रहा, अब ये ग्रीन हो गया। टाइल कलर ये चीज़ होती है। मैं यहाँ से टाइल कलर उठाता हूँ, इस 3 लाइन को भी मैं उठा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी अब बाकी जो हमारे पास यहाँ पे मैं करता हूँ चेक कलर। ये अभी हम देख चुके हैं चेक कलर क्या होता है, ठीक है। कलर्स डॉट, ये जो टिक आता है उसका कलर होता है, ठीक है। ये देखिएगा ये ब्लैक आ रहा है, ठीक है, ब्लैक आ रहा है टिक का कलर, ये टिक का कलर होता है चेक कलर। बाकी इसके अंदर होता है कंटेंट पैडिंग, ठीक है। ये पैडिंग अगर आपको देनी है तो दे दें, वरना ज़ीरो कर दें। अगर मैं ज़ीरो करूँगा तो जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग है वो भी ख़त्म होगी। ये देखो कोने पे लग गया, ठीक है, वो भी चेक बॉक्स राइट कॉर्नर पे और ये बिल्कुल लेफ़्ट पे आ गया, ठीक है। अगर इसको मैं पैडिंग देना चाहूँ यहाँ पे मैं लेफ़्ट राइट ये सारी पैडिंग शेडिंग दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप पैडिंग दे के पंगे कर लो इसके साथ जो करने हैं। मैं यहाँ पे पैडिंग नहीं दे रहा। अच्छा जी यहाँ पे चेक बॉक्स शेप के अंदर यार राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर दो, ठीक है। इसका बॉर्डर रेडियस दे दो, बॉर्डर रेडियस क्या दें, बॉर्डर रेडियस फॉर एग्जांपल दे देते हैं बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर बनाना है मुझे 7, ठीक है। अब देखिएगा वो ना सर्कुलर हो जाएगा, ये देखिए सर्कुलर हो गया वो, ये देखें सर्कुलर हो गया है चेक बॉक्स, ठीक है। अगर मैं इसका थोड़ा सा और मैं 9 तक कर दूंगा तो वो बिल्कुल ही, ये देखें बिल्कुल ही सर्कल बन गया वो, ठीक है। ओके अब इसकी साइड भी होती है ऑब्वियसली, ठीक है, साइड भी होती है और बॉर्डर साइड दे के आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर साइज़ के अंदर अगर आप कलर दोगे तो चेक बॉक्स का जो बॉर्डर कलर है वो आप चेंज कर सकते हो। कलर्स डॉट क्या करें यार, पिंक कर दें, बल्कि क्या करें येलो कर देते हैं, ठीक है, येलो, ठीक है। और उसकी वेट्स क्या करते हैं, वेट्स उसकी कर देते हैं 1.2, ठीक है। अब ये देखिए रन करना पड़ेगा और इसका साइज़ भी थोड़ा सा यार इंक्रीज़ करते हैं वरना पता नहीं चलना इसका बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिकली कर सकते हो। थोड़ा स्लो हो रहा है अभी। अच्छा जी अब इसको इसी तरह सर्कुलर, और यार इसको कलर वलर ज़रा थोड़ा बड़ा होगा तो फिर ही पता चलेगा, वैसे क्या पता चल रहा है इसका। अच्छा बाकी क्या रह गया इसका, राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह इसकी शेप है, ठीक है, चेक बॉक्स शेप है, यहाँ पे सिंपल शेप है, वो लिस्ट स्टाइल की शेप, सॉरी हाँ चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल की शेप होगी, ठीक है। सो ये बेसिकली मैंने उसको दे दिया शेप, तो अब ये सर्कुलर हो गया, ठीक है। बेसिकली इसको एक काम करते हैं, इसको ना यहाँ पे 30 देते हैं, ठीक है। सो ये देखें ये 30 आ रहा है। उसकी विड्थ जो है वो मैं फॉर एग्जांपल 7 कर देता हूँ। सो ये देखें, ठीक है, सर्कुलर आ रहा है और इसका जो बॉर्डर कलर है वो येलो आ रहा है और सर्कुलर आ रहा है बॉर्डर रहती है इसके साथ। अच्छा शेप होगी, और इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या रह गया, वो स्टाइल कलर हो गया। एक्टिव कलर होता है जो आपका कलर एक्टिव होता है, ठीक है। कलर डॉट क्या करें, वाइट कर दें, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं फिर वो करते हैं, ठीक है। सो वाइट तो खैर पहले ही है, कुछ और करो यार, ग्रीन करके देखो। ओके अब यार ये जब ये देखें ग्रीन हो गया,
ठीक है। सो इसके साथ जो भी पंगे करने हैं, अब ये ग्रीन हो गया, एक्टिव कलर इसका चेंज कर सकते हो यहाँ से। अच्छा अब क्या करने वाले हैं हम, और क्या चीज़ रहेगी इसके अंदर, बाकी कोई ख़ास, हाँ एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, एक तो सिलेक्टेड और एक सिलेक्टेड टाइल कलर और सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है, शुरू में विजिट आ जाएगा एक, ठीक है। इसके अंदर विजिट देना, मैं यहाँ पे आइकन देता हूँ, आइकन बटन दे सकते हो, इमेज दे सकते हो, जो मर्जी दो, विजिट देना है आइकन्स डॉट यूज़र, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यूज़र दे रहा हूँ यहाँ पे। सो अब देखिएगा, ये देखें शुरू में आ गया, ठीक है। सो अब इसी तरह अगर आपने कोई बाकी सब के अंदर भी ट्राई करना तो कर सकते हो। ओके जी, सेकेंडरी उठाते हैं। अब बात करते हैं मेन जो हमारी दो चीज़ें, सिलेक्टेड टाइल कलर, जब आपकी कोई टाइल सेलेक्ट होगी तो उसका ये कलर होगा, ठीक है। कलर्स डॉट पिंक कर देते हैं, ठीक है, पिंक कलर होगा। और हाँ अब सिलेक्टेड, जब ये सिलेक्टेड ट्रू होगा फिर ही आपकी टाइल कंसीडर की जाएगी कि वो सिलेक्टेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्टेड वेरिएबल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ कॉपी और इसे मैं करता हूँ बाकी दोनों के अंदर पेस्ट। सो अब हम जिस टाइल पे क्लिक करेंगे वो टाइल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी बाकी। अब देखें, अब मैं इसे करता हूँ रन। अब देखिएगा, अब मैं चाहता क्या था कि मैं जिस टाइल पे क्लिक करूँ उसका कलर जो है वो पिंक हो जाए, ठीक है, पता चले कि वो भाई सिलेक्टेड है। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये पिंक होगी, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ, ये भी, जब टाइल चेक है तो उसका कलर पिंक है कि भाई वो सिलेक्टेड है, अगर वो अनचेक है तो उसका कलर दोबारा नॉर्मल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर और क्या, हाँ यार ये ब्लू में आ रहा है जीमेल, और ये यहाँ से आप इसके इस टेक्स्ट विजिट के अंदर आप इसकी स्टाइलिंग करो, ठीक है। इसके अंदर आप टेक्स्ट स्टाइल दो, इसे टेक्स्ट स्टाइल दो, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हो, फॉर एग्जांपल 23 कर दो, ठीक है। इसका जो कलर है वो आप वाइट कर दो, ठीक है। सो अब ये देखिएगा ये वाइट कलर में आ गया, ठीक है। इसकी जो ये दूसरा विजिट है इसको यहाँ पे स्टाइल करना है। सो ये चीज़ें बेसिकली थी और कोई ख़ास चीज़ है नहीं इसकी। बाकी क्या रह गया, कोई चीज़ नहीं रहेगी। सो दैट्स इट।